जॉर्ज कुरियन ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी को वायनाड में बचाव कार्यों से अवगत कराया। चंडीगढ़ में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अगली सरकार एनडीए की होगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, कहा फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा। डॉक्टरों की कमी पर सौरभ भारद्वाज ने जताई चिंता, कहा एलजी को पत्र लिखा था। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आज केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने पीएम मोदी को भूस्खलन प्रभावित वायनाड केरल में केंद्रीय बलों एजेंसियों द्वारा चलाए गए उल्लेखनीय राहत और बचाव कार्यों से अवगत कराया। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए और पीएम मोदी की वापसी सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेगी। शाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगली सरकार भी एनडीए की होगी। ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। आज तक के किसानों के अभियाने के 133 करोड़ का बकाया माफी का ऐलान कर दिया है। अब तक 14 फसल हम एमएसपी पर खरीदते रहे हैं, लेकिन अब से 10 नई कुल 24 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत कराया था और कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों की भर्ती करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मार्च में समझा और अप्रैल में 19 अप्रैल 2023 को पहली बार एलजी विनय सक्सेना साहब को चिट्ठी लिखी। मैंने उनको कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर 292 जीडीएमओस, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है, 292, और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। ये स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। बड़ी बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, ऑर्थोपेडिक हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, एनेस्थीसिया वाला हो गया, इसकी कमी है। और दिल्ली में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अयोध्या गैंगरेप पर टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि त्यागी ने अखिलेश यादव से जांच पूरी होने तक किसी का बचाव न करने की अपील की है। अयोध्या में जो नृशंस कांड हुआ है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। भाजपा के नेताओं के वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, जिनकी संवेदनाएं जग जाहिर हैं। उनको फिलहाल जब तक जांच पूरी ना हो, किसी के बचाव का प्रयास नहीं करना।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं सभी कार सेवकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 1 महीने तक जान लगाई और मुरार नाले को दोबारा नदी के रूप में स्थापित करने का कदम उठाया। आप भी योजना बनाएं और उसमें शामिल हो। हम सब मिलकर ग्वालियर के गौरव को हर आधार पर वापस लौटाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं सारे हमारे कार सेवकों को जिन्होंने 1 महीने से जान लगाई और इस मुरार नाले को दोबारा नदी के रूप में स्थापित करने का कदम लिया। यही एक योगदान पूरे शहर में स्वर्ण रेखा नदी पर, मुरार नदी पर हमें स्थापित करना होगा और इसके लिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आप भी योजना बनाइए, मेरे साथ इसमें आप भी जूझिए और हम सब मिलकर ग्वालियर का गौरव केवल आधुनिकता के आधार पर नहीं, केवल हमारी परंपरा के आधार पर नहीं, पर प्रकृति के आधार पर भी वापस हम उसको लौटाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जहां संजय राउत ने कहा कि सबको पता है कि इसका मानसिक संतुलन खराब है। उद्धव ठाकरे ने क्या आरोप लगाए? ये लोग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये लोग लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, क्या ये आरोप है? मानसिक संतुलन की बात विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगी। छोड़ दीजिए, किसका मानसिक संतुलन खराब है सबको मालूम है। उद्धव ठाकरे जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। क्या आरोप लगाया उद्धव जी ने? आरोप क्या है? ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये आरोप है क्या? ये लोग हार गए हैं लोकसभा का चुनाव, ये आरोप है क्या? कौन सा आरोप क्या होता है मुझे बताइए ना। मानसिक संतुलन की बात क्या है ये विधानसभा में पता चलेगी आपको। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।